अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर कोमल अज़मत। अच्छा, मैं अभी जॉब से वापस आई हूँ और मैंने अपने हॉस्पिटल में आज पेशेंट्स में एक बात नोट की कि कॉन्स्टिपेशन का मसला जो है वो दिन ब दिन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है हर पर्सन में। शायद उसकी वजह ये है कि हम बहुत सारे लोग जो हैं वो शुगर पेशेंट हैं और ऐसी बीमारियों से गुजर रहे हैं कि जिनकी जो वो मेडिसिन्स लेते हैं वो उनको एक साइड इफ़ेक्ट के तौर पर भी कॉन्स्टिपेशन कॉज करती हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा भी है कि आपके अंदर खुद से भी ये प्रॉब्लम आ सकती है, आपकी बॉडी में भी सही वर्क नहीं कर रही, आपका खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा, जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन हो रही है। आमतौर पर तो हम कॉन्स्टिपेशन जब होती है तो हम यही रूटीन फॉलो करते हैं कि आप एक्सरसाइज करें, ठीक है। आप अपनी जो चेंजेस हैं डाइट के अंदर, जैसे आपको फाइबर रिच डाइट लेनी चाहिए, वो चीज़ें लें जिनसे आपको गैस ब्लॉटिंग या कॉन्स्टिपेशन होती है। जिन चीज़ों से उनको नोट करें और अवॉइड करें उन फूड्स को। और उसके अलावा आप प्लेंटी ऑफ वाटर, लिक्विड ज़्यादा लें और पानी ख़ास तौर पर ज़्यादा पिएं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं बात करूँगी जो मैंने नोट किया है दिन ब दिन जो पेशेंट्स आते हैं और उनके अंदर, कि मुझे जहाँ तक लगा कि हमारे अंदर चाहे वो बीमारियों की वजह से आए, तो चाहे किसी पर्सन को कोई बीमारी नहीं भी है तो भी विटामिन्स की कमी ज़रूर हो जाती है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी। उसमें विटामिन्स भी आते हैं और न्यूट्रिएंट्स भी आते हैं, ठीक है। तो हमारी इस चीज़ की जो डेफिशिएंसीज है ना, वो भी कहीं ना कहीं कॉन्स्टिपेशन कॉज कर रही हैं। इसीलिए अब एक पर्सन अगर उसको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं भी है तो ही और शी इज सफरिंग फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन। तो आज मैं बात करूंगी कुछ ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जिनकी डेफिशिएंसी की वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, ठीक है। सबसे पहले विटामिन डी। जी हाँ, विटामिन डी अगर आपका कम होगा तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि वो आपकी जो गैस्ट्रिक मोटिलिटी है ना, जो आपका खाना हजम होना, आपकी जो इंटेस्टाइन की जो मसल्स की जो मूवमेंट है, जो उसको डाइजेस्ट एब्जॉर्ब होने में हेल्प करती हैं जीआई ट्रैक को, उसमें वो बहुत हेल्पफुल होता है। और अगर जिस पर्सन में विटामिन डी की कमी होगी तो उसको कॉन्स्टिपेशन होगी, ठीक है। क्योंकि उसके आंतों की मोटिलिटी जो है वो स्लो हो जाएगी, मसल मूवमेंट स्लो हो जाएगी, गैस्ट्रिक मोटिलिटी स्लो हो जाएगी, खाना जल्दी हजम नहीं होगा। तो विटामिन डी जो है वो फूड एब्जॉर्प्शन में थ्रू योर इंटेस्टाइनल मोटिलिटी आपको हेल्प करता है, ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा ज्यादा भी नहीं हो जानी चाहिए। जैसे बाज लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होता इतना कि वो फिर भी इधर उधर की सुन के विटामिन डी लिए जा रहे होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उन्होंने टेस्ट वगैरह भी नहीं करवाया होता और उनका विटामिन डी जो है वो एक्सेस हो जाता है। तो किसी चीज के ज्यादा हो जाने की वजह से भी साइड इफेक्ट में आ जाता है कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आ जाता है थायमीन, B1, ठीक है। B1 जो विटामिन है ये हमारे लिए एसेंशियल होता है, हमारी जितनी भी बॉडी की सेलुलर ग्रोथ या डेवलपमेंट है उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पास होल ग्रेन्स में पाया जाता है, जैसे नट्स, सीड्स हो गया, लेग्यूम्स हो गया, इनके अंदर पाया जाता है, ठीक है। इसकी डेफिशिएंसी भी हमारे अंदर कॉन्स्टिपेशन कर सकती है। थर्ड जो हमारे पास अच्छा एक बात ये कि B1 जो है ना वो किस तरह से कॉन्स्टिपेशन करेगा, ये थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर दूं। हमारे जो पेनक्रियाज लबलबा होता है ना, उसके जो सेल्स होते हैं, ठीक है, जब हमारे पास B1 की डेफिशिएंसी हो जाएगी ना विटामिन की, तो उसकी वजह से क्या होगा कि उसके पेनक्रियाज सेल्स जो हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाते हैं ना, उसकी अमाउंट जो है वो कम हो जाएगी, यानी वो बनना कम हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है वो स्लो डाउन हो जाएगा और कॉन्स्टिपेशन होगी, ठीक है। क्योंकि वो डाइजेस्टिव एंजाइम जो है वो हमारे पेनक्रियाज जो है वो रिलीज कर रहा होता है। थर्ड चीज जो है वो पोटेशियम, और पोटेशियम जो है वो हमारी पूरी बॉडी में प्रेजेंट है, हमारे हर सेल में प्रेजेंट है, क्योंकि इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आपकी सेलुलर फ्लूइडिटी और केमिकल सिग्नलिंग के लिए, ठीक है। आपका नर्व सिस्टम जो सारा चलता है वो पोटेशियम की वजह से चलता है। जितने हमारी बॉडी में सिग्नल्स मिलते हैं, नर्व्स का सारा जो सिस्टम है ये सब उसकी वजह से चलता है। तो अगर इसकी भी डेफिशिएंसी हो जाए ना तो मोटिलिटी स्लो हो जाती है और अल्टीमेटली कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। फोर्थ जो है वो हमारे पास मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम तो वो आप इससे तो अवेयर होंगे ही, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन के लिए, गैस ब्लॉटिंग, डायरिया के लिए ज्यादातर जो जितनी भी मेडिसिन आती हैं उनमें मैग्नीशियम जरूर प्रेजेंट होता है। तो इससे तो आप अवेयर होंगे ही। तो हमारे पास बॉडी में तकरीबन 300 से ज्यादा रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें मैग्नीशियम जो है ये ऐसा न्यूट्रिएंट है जो कि यूज होता है नेचुरली, ठीक है। ये बहुत अबेंडेंटली पाया जाता है। तो इसने क्या करना है, इसने आप
का जो पानी हम पीते हैं वो पानी इसने हेल्प करना है उस पानी को पुल करने के लिए स्टूल में, ताकि स्टूल जो है वो फिर सॉफ्ट हो जाए और कॉन्ट्रैक्शंस को स्टिमुलेट करेगा ताकि स्टूल की मूवमेंट हो और आपको कॉन्स्टिपेशन हो और इजीली वॉशरूम आ जाए आपको, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि आपके पास जो लास्ट विटामिन है वो है विटामिन सी। अब विटामिन सी जो है वो क्या करेगा, वो किस तरह से डेफिशिएंसी कॉज कर सकता है। विटामिन सी जो है ना वो आपकी, अगर आपके जो कोलेजन्स होते हैं अगर उसकी प्रोडक्शन को कम कर दे, ठीक है, वो बहुत एसेंशियल होते हैं, बहुत ज़रूरी होते हैं हमारी इंटेस्टाइनल लाइनिंग के लिए, हमारी आंतों की जो लाइनिंग है उसके फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जब वो कम, अगर उसकी प्रोडक्शन होना कम हो जाएगी तो अल्टीमेटली वो वाटर रिटेंशन नहीं करेगा, यानी आपके वाटर को एब्जॉर्ब करवा के स्टूल के साथ मिक्स करवा के उसको सॉफ्ट नहीं करेगा और कॉन्स्टिपेशन कॉज कर देगा, ठीक है। तो ये हमारे पास चंद एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं मोटे मोटे जो मेरी नज़र से गुजरेगी। इनकी जो डेफिशिएंसीज है ना अकॉर्डिंग टू स्टडीज़ वो आपको कॉन्स्टिपेशन कर सकती है। तो अगर आप फाइबर डाइट भी ले रहे हैं, आप लिक्विड भी ज़्यादा लेते हैं, आप अपनी डाइट में उन चीज़ों को निकाल देते हैं जो आपको कॉन्स्टिपेट करती हैं, या आप ज़्यादा कोई ड्रग्स का इफेक्ट भी नहीं है, साइड इफेक्ट जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर आप ध्यान दें कि आपके अंदर इनमें से किसी चीज़ की डेफिशिएंसी तो नहीं है। तो मे बी आपकी कॉन्स्टिपेशन जो है वो इस वजह से ना हो रही हो क्योंकि आपकी इंटेस्टाइनल गट हेल्थ ही नहीं बन रही, ठीक है। डेफिशिएंसीज होंगी जब इन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की, तो आपका जो गट होता है वो वीक हो जाता है, आपके गट की जो हेल्थ है वो नहीं होगी, क्योंकि हमारी जो गट के जो बैक्टीरियाज हैं वो हमेशा हेल्दी इन्वायरमेंट में रहेंगे, ठीक है। तो हमारे गट की अगर हेल्थ नहीं है तो हमारे हेल्दी बैक्टीरियाज जो हमें हेल्प कर रहे होते हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। तो आपको तो कॉन्स्टिपेशन क्या, तो बाकी बीमारियां भी लगना शुरू हो जाती हैं इंटेस्टाइन से रिलेटेड, ठीक है। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं, तो आप लोग ये देखें अपने अंदर कि किसको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है और फिर अपने करीबी डॉक्टर के साथ राब्ता करें और अपने प्रॉब्लम्स को ठीक करें। और आप मुझसे भी पूछ सकते हैं। So I hope you like my video. So please support my channel on YouTube and on TikTok, and share it with your family and friends. Thank you. Allah Hafiz.